हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीडी पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही वीवीआई बोल लीजिए, इम्पोर्टेंट बोल लीजिए, मैं वो टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, इस टॉपिक से आपके 1 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव के भर भर के सवाल आते हैं, 2 मार्क्स के सवाल आएंगे और 3 मार्क्स से भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। और इस टॉपिक को जब आप अंत तक कर जाएंगे तो आपके सामने सारे के सारे प्रश्न आपके माइंड मैप के थ्रू से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ये समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सरकारी बजट क्या है, राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इसमें दिक्कत होती है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, इसमें दिक्कत होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है, इसमें भी दिक्कत होती है। तो ये सब सारा कन्फ्यूजन का विषय हो जाता है। इन सारे कन्फ्यूजन को आज की क्लास में हम आसान भाषा में पढ़कर हम इसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो चलिए क्लास में बने रहिए। देखिए, पहले हम लोग समझेंगे कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पढ़ेंगे कि सरकारी बजट क्या होती है, यानी व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। क्लियर। फिर इसमें पढ़ेंगे बजट का उद्देश्य क्या है, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बजट। ठीक। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉम्पोनेंट ऑफ बजट, बजट के घटक। क्लियर। बजट के क्या पढ़ेंगे इसमें, घटक पढ़ेंगे। तो देखिए, बजट के दो घटक होते हैं, एक होते हैं बजट रिसीप्ट, दूसरा क्या होती है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट का मतलब बजट प्राप्तियां, और दूसरे क्या होती है बजट एक्सपेंडिचर मतलब बजट व्यय। क्लियर। दूसरे बजट रिसीप्ट में भी दो घटक होती है, कौन कौन सा घटक होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब राजस्व प्राप्तियां, और क्या होती है कैपिटल रिसीप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर के भी दो घटक होते हैं, क्या क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या घटक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इन सारे टॉपिकों को हम डिटेल से एक एक करके चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे सरकारी बजट क्या होती है। ठीक, सबसे पहले समझिए सरकारी बजट क्या होती है। मैं इसको सबसे पहले एक आसान भाषा में पहले समझाने की कोशिश कर, जैसे अगर आपके घर के बजट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपके घर में पैसा कहाँ से आता है, यानी आपके पिताजी कमाते होंगे कहीं ना कहीं से, या ये माताजी कमाती होगी कहीं ना कहीं से, उनसे क्या होती है पैसा आती है, यानी वो इनकम जनरेट करती है। या आपके खेत से भी इनकम होता होगा, या आपके घर में रूम रेंट के थ्रू से भी इनकम होगा, कहीं ना कहीं से आपका कहीं ना कहीं से इनकम होता होगा। ठीक है, और उस इनकम को क्या करते हैं, आप खर्च करते हैं। घर को चलाने के लिए क्या करते हैं, खर्च करते हैं, या तो भोजन पे खर्च करते हैं, या तो कपड़े में खर्च करते हैं, या शिक्षा में खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं पे खर्च करते हैं। तो जो इनकम आया और जो आप एक्सपेंडिचर किए, जो आप खर्च किए, इसका हिसाब किताब को क्या कहेंगे, घर का बजट का हिसाब किताब को क्या कहेंगे, घर का बजट। उसी तरह एक देश में बहुत रकम होती है, तो देश को चलाने के लिए भी देश का योजना बनाना पड़ेगा, देश का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इस हिसाब किताब को क्या कहेंगे, देश का बजट कहेंगे। सरकार चलाती है इसलिए सरकार का बजट कहेंगे, है ना। फिर से अगर बोले सरकार का बजट क्या है, बजट क्या आसान भाषा में समझे, तो बजट का मतलब होता है सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और सरकार कहाँ कहाँ से पैसा खर्च कर रही है, इनका हिसाब किताब को क्या कहेंगे, बजट कहेंगे। सरकार करती है इसलिए सरकारी बजट कर। क्लियर, परिभाषा से समझिए बजट क्या होती है। तो बजट, बजट एक देश की वह वित्त योजना होती है जिसमें एक लेखा वर्ष के अंतर्गत सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, बजट कहलाता है। और इसी के आधार पर आने वाला वित्त वर्ष के लिए सरकार अपनी योजना बनाकर क्या करती है, कार्य करती है। अब बजट इज द फाइनेंशियल प्लान ऑफ ए कंट्री, इट कंटेन्स द एस्टिमेट इनकम एंड estimate expenditure of the government for one financial year. On the basis of the government prepare plan for work for upcoming year, है ना। तो बजट के माध्यम से अपकमिंग ईयर के बारे में हम लोग प्लान करते हैं। यहाँ पे पूछा गया जिसमें, अच्छा बजट एक साल के भीतर तय होता है, एक साल का हिसाब किताब होता है, लेकिन बजट का लेखा वर्ष कहाँ से कहाँ शुरू करते हैं, फाइनेंशियल ईयर कब से कब माना जाता है, तो माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को हम लोग क्या बोलते हैं,
1 अप्रैल को एक लेखा वर्ष बोलते हैं या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्लियर? बजट में किस-किस चीज़ का हिसाब-किताब होता है, क्या-क्या शामिल होता है, तो बजट में क्या शामिल होता है, पिछले वित्त वर्ष का विवरण यानी अकाउंट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हिसाब-किताब और चालू वित्त वर्ष यानी करंट ईयर का हिसाब-किताब और आने वाले वित्त वर्ष का भी हिसाब-किताब, ठीक है? अपकमिंग ईयर का भी हिसाब-किताब होता है, बजट में शामिल होता है। समझ गए बजट का मतलब क्या होता है? प्राप्ति प्राप्ति का मतलब कहाँ-कहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है सरकार और कहाँ-कहाँ पे खर्च कर रहा है। इसका हिसाब-किताब को क्या बोलेंगे? बजट कहेंगे। कौन-सा बजट कहेंगे? गवर्नमेंट बजट। क्लियर? अब इसके कंपोनेंट ऑफ बजट समझते हैं, बजट के घटक के बारे में क्लियर? आगे देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, पहले ये 2 पॉइंट को समझ लेते हैं कि 2 पॉइंट क्या है? अभी मैंने बताया 2 पॉइंट का मतलब देखिए, वित्त वर्ष का मतलब क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को वन फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कितना? 1 अप्रैल 31 मार्च। केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय संसद में केंद्र बजट पेश करती है। द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट एवरी ईयर 1 फरवरी को। और बताइए बजट को कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री पेश करती है। कहाँ पे पेश करती है? तो संसद में पेश। क्लियर? आगे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि बजट शब्द का जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ द बजट है, कहाँ से आया है, तो आपको बताना होगा कि बजट कहाँ, ये फ्रेंच भाषा का शब्द बोगट से निकला। बजट कहाँ से निकला? तो बोगट से बजट निकला। और इसका मतलब क्या होता है? लेदर बैग होता है या चमड़े का थैला होता है। क्या होता है? लेदर बैग या चमड़े का थैला होता है। समझ गया? तो बजट कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द है। बजट कहाँ से आया? तो बोगट से आया। अब बोगट का मतलब क्या होता है? अगर जो जिसका ओरिजिन पूछेंगे उसका रियल मीनिंग क्या होता है, तो लेदर बैग होता है या चमड़े का थैला। क्लियर? अब समझिए कंपोनेंट ऑफ बजट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। इस डायग्राम को अगर जी याद कर लेते हैं तो आपके बहुत सारा सवाल इससे क्लियर हो जाएंगे। देखिए बजट के घटक या कंपोनेंट ऑफ बजट, देखिए सरकार कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त करती है, इसको बोलते हैं बजट रिसीव। तो क्या बोलेंगे? बजट प्राप्तियाँ। क्या बोलेंगे? बजट प्राप्तियाँ। क्या? और सरकार कहाँ-कहाँ पे खर्च करती है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बजट व्यय। उसको क्या बोलेंगे? बजट व्यय। क्लियर? तो सरकार देखिए कहाँ-कहाँ से प्राप्त करती है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट एक घटक होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति। इसका मतलब क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब अच्छा सॉरी, पूंजीगत प्राप्ति नहीं होगी, क्या होगी? हाँ। क्या होगी? तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब राजस्व प्राप्ति। क्या होगी? राजस्व प्राप्ति। ठीक है? और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति। क्या होती है? पूंजीगत प्राप्ति। क्लियर? और बजट एक्सपेंडिचर मैंने बजट व्यय भी कितने टाइप का? 2 टाइप का। इसका 2 घटक क्या क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब राजस्व व्यय। क्या होगी? राजस्व व्यय। ठीक है? क्या हो जाएगी? राजस्व व्यय। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब पूंजीगत व्यय। क्या होती है? पूंजीगत व्यय या पूंजीगत खर्चा। क्लियर? फिर से बजट कितने प्रकार का? बजट प्राप्ति, बजट व्यय। बजट प्राप्ति कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। क्या क्या? राजस्व प्राप्ति और कैपिटल रिसीट मतलब पूंजीगत प्राप्ति। बजट एक्सपेंडिचर भी 2 प्रकार का। क्या क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व प्राप्त, राजस्व खर्च, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्च या व्यय। क्लियर? अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल को भी हम लोग समझ। ठीक है? चलिए पहला देखिए राजस्व प्राप्ति क्या होती है? क्या होती है? राजस्व प्राप्ति क्या होती है? तो देखिए हम अभी क्या बताए, बजट का मतलब क्या? कहीं से प्राप्त कर रही है, कहीं पे खर्च करेगी। इसका हिसाब किताब को क्या बोलेंगे? बजट कहेंगे। तो कहीं से प्राप्त कर रही है ना? तो बोलेंगे तो कहीं से प्राप्त करी यानी बजट रिसिप्ट भी 2 टाइप का, एक होता है राजस्व प्राप्ति और एक होता है कैपिटल। राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल, और दूसरा क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्ति। तभी समझ रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति ऐसा जगह से प्राप्त कर रहा है। सरकार कहाँ से पैसा कर रहा है? ऐसा ऐसा इनकम है, ऐसा जगह से प्राप्त कर रहा है जिससे सरकार को कोई भी क्या होता है? कोई भी संपत्ति बेचना नहीं पड़ता और ना ही कोई उसका लाइबिलिटीज बढ़ता है ना? कोई भी ऐसा जगह से प्राप्त कर रहा है जिससे सरकार को कोई भी संपत्ति नहीं बेचना पड़ता है और ना ही कोई उसका लाइबिलिटीज बढ़ता है। ऐसे को क्या बोलेंगे?
राजस्व प्राप्ति एग्जाम्पल से समझिए। सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, किससे के माध्यम से टैक्स देते हैं? तो वस्तु के माध्यम से टैक्स देते हैं। या मेरा जो इनकम है, इनकम से भी गवर्नमेंट टैक्स कटती है ना? तो टैक्स कटती है तो सरकार के पास जाती है, तो क्या सरकार हमको रिटर्न करती है? डायरेक्टली रिटर्न नहीं करती है। सरकार हम देते हैं तो सरकार को कोई कर्ज बढ़ता है क्या? कोई भी कर्ज नहीं बढ़ता है, लेकिन सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है ना? या कोई संपत्ति बेचता है क्या? कोई भी संपत्ति नहीं बेचता है तो पर भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्राप्ति को, ऐसा रिसिप्ट को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना? तो फिर से परिभाषा के माध्यम से समझिए। राजस्व प्राप्ति क्या है? तो राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जिससे के लिए ना तो सरकार की सार्वजनिक देयता बढ़ती है, लाइबिलिटीज, पब्लिक लाइबिलिटीज ना ही बढ़ती है, और ना ही कोई सार्वजनिक संपत्ति में कोई कमी आती है। रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट फॉर विच द गवर्नमेंट neither increase its public liabilities और नॉट रिड्यूस इज एसेट्स। तो आसान भाषा में समझिए, क्या राजस्व प्राप्ति वह आय होती है जिसके लिए सरकार को ना तो कोई कर्ज लेना पड़ता है और ना ही कोई संपत्ति बेचनी पड़ती है। ये सरकार के नियमित और सामान्य गतिविधियों में हर साल मिलने वाले आय होती है, इसे लौटाना नहीं पड़ता है। रेवेन्यू रिसिप्ट आर द रेगुलर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर विच इट डज नॉट need to take new loan or sell it properties and they are not repayable, है ना? गवर्नमेंट को तो प्राप्त हो रही है, लेकिन सरकार प्राप्त हो रही है, लेकिन बदले में डायरेक्टली उसको कोई पे नहीं करना पड़ता है ना? ये सरकार को पैसा तो प्राप्त हो रही है, लेकिन उसको कोई भी अपना संपत्ति बेचना नहीं पड़ता, लेकिन प्राप्त हो रही है। ऐसा रिसिप्ट को, ऐसा प्राप्ति को क्या बोलेंगे? राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एग्जाम्पल से समझिए कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट पैसा प्राप्त करती है, ठीक है? जिसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त करती है? तो एक प्राप्त करती है, कर से प्राप्त करती है। कर से किससे प्राप्त करती है? कर से प्राप्त करती है। कर कितने प्रकार का होता है? कर कितने प्रकार का होता है? तो कर दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। गवर्नमेंट क्या करती है? रिसिप्ट प्राप्त, है ना? तो जैसे कि इनकम टैक्स से प्राप्त करती है, वस्तु और सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं, गवर्नमेंट उससे पैसा प्राप्त करती है, सीमा शुल्क से प्राप्त करती है, उत्पाद शुल्क से प्राप्त करती है। ये सारे क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? राजस्व प्राप्ति। सरकार देखिए फाइन से भी प्राप्त करती है, जुर्माना लगा कर भी पैसा प्राप्त करती है, या किसी को दंड वाला पैसा भी मिलता है, या लाइसेंस से भी पैसा मिलता है, या कोई कोई गिफ्ट दे दिया, ये भी पैसा मिलता है। इसके लिए सरकार का कोई भी संपत्ति बेचना नहीं पड़ता है। जुर्माना लगाए तो क्या बेचा, लेकिन सरकार को पैसा प्राप्त हो गया। ऐसा को बोलते हैं गैर कर राजस्व बोलते हैं, नॉन टैक्स बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ कहाँ से रिसिप्ट करता है? तो टैक्स से भी रिसिप्ट करता है और नॉन टैक्स से भी रिसिप्ट करता है। क्लियर? ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। आगे आगे हम लोग समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में, ठीक है? पूंजीगत प्राप्ति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? एक तो प्राप्ति हम लोग प्राप्त किए जिसके लिए सरकार का कोई संपत्ति नहीं बेचना पड़ा, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति का मतलब होता है सरकार का ऐसा इनकम जिसके लिए सरकार को अपना संपत्ति बेचना पड़ेगा, अपना एसेट्स क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, या किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक है? या किसी से लोन लेना पड़ेगा। ऐसा इनकम को, ऐसा रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। क्लियर? फिर से पूंजीगत प्राप्ति या कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलते हैं? तो पूंजीगत प्राप्ति वह आय होती है जिससे या तो सरकार की देयता बढ़ती है, यानी कर्ज लिया हुआ है, या सरकार की संपत्ति में कमी आती है। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आइदर इंक्रीज द गवर्नमेंट्स लायबिलिटीज और रिड्यूस इट एसेट्स। ठीक है, आसान भाषा में समझिए, पूंजीगत प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जिन्हें भविष्य में सरकार को लौटाना पड़ता है, जैसे ऋण लेके, या जिनसे सरकार की संपत्ति घटती है, जैसे संपत्ति की बिक्री करके। दीज आर द रिसिप्ट that the government has to repay in the future or that decrease the government asset. It is called capital receipt. Okay. नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। हाँ, तो एक बार हम क्विक रिवीजन करा देते हैं। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जिससे गवर्नमेंट का कोई भी लाइबिलिटीज ना ही बढ़ता है और ना ही कोई एसेट्स यानी कोई संपत्ति क्या होता है? घटता है, लेकिन प्राप्त हो रही है। ऐसे को क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? या तो गवर्नमेंट को अपना एसेट्स या संपत्ति बेचना पड़ेगा, या किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, यानी लाइबिलिटीज उसका क्या होता है? बढ़ जाता है ना। ऐसा रिसिप्ट को बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट।
नेक्स्ट पढ़ेंगे लोग एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। हाँ, अच्छा ये एग्जाम्पल समझ लीजिए कैपिटल रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये संपत्ति को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को बेचना पड़ा, इससे मिला। या किसी देश से, अच्छा अपना देश का जो लोन किसी दिए तो लोन वसूल कर लिए, लोन क्या कर लिए, वसूल कर लिए। या किसी देश से लोन ले लेंगे, उधार ले लेंगे, ऐसा को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। या बहुत सारा जो गवर्नमेंट क्या बोलती है, योजना बनाती है ना, जैसे अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, और भी बहुत सारा योजना बना के गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा वसूलती है, लेकिन उसको अंत में देना पड़ता है कि नहीं। सरकार का लाइबिलिटीज क्या होता है, बढ़ता है ना। ऐसे रिसिप्ट को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट, क्या बोलेंगे, पूंजीगत प्राप्ति बोलेंगे। क्लियर। आगे अब हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है ना। एक्सपेंडिचर भी कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, और एक होता है पूंजीगत व्यय। पहले समझे राजस्व व्यय। गवर्नमेंट व्यय का मतलब क्या, खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्च कर रही है, लेकिन ऐसा जगह खर्च कर रही है, ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा खर्च जहाँ पर कोई भी संपत्ति नहीं बनता है। ऐसा खर्च जहाँ पर सरकार का कोई भी संपत्ति नहीं बनता है, और ना ही लाइबिलिटीज कोई घटता है ना। ना ही कोई लाइबिलिटीज घटता है, और ना ही कोई संपत्ति बनता है। ना ही कोई एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और ना ही कोई लाइबिलिटीज घट रहा है। इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, है ना। राजस्व व्यय वह व्यय होती है जो ना तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है, और ना ही सार्वजनिक देयता को कम करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट पब्लिक एसेट्स और नॉट रिड्यूस पब्लिक लाइबिलिटीज। सिंपल वर्ड्स में इसको क्या बोल सकते हैं, राजस्व व्यय वह खर्च है जिससे सरकार की कोई स्थायी संपत्ति नहीं बनती है, और ना ही कोई देनदारी यानी कोई कर्ज में कमी नहीं होती है। ये सरकार के नियमित और बार बार होने वाला खर्च है ना। Revenue expenditure is the regular and recurring expenditure of the government which does not create any permanent assets or does not reduce any liability. It is called revenue expenditure. Okay. अब नेक्स्ट देखिए। अच्छा इसका एग्जाम्पल समझ लिए, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खर्च करती है लेकिन कोई भी एसेट्स नहीं बनता और ना ही कोई लाइबिलिटीज घटता है। तो देखिए पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, वेतन हो गया, ब्याज का भुगतान हो गया, ये सारे जो है, सारे जो गवर्नमेंट खर्च करती है, इससे कोई संपत्ति बनता है। पेंशन पे खर्च करता है, कोई संपत्ति बनता है, कोई भी संपत्ति नहीं बनती है ना। कोई स्कॉलरशिप देता है तो गवर्नमेंट को कोई संपत्ति बनता है, कोई भी संपत्ति नहीं, है ना। ऐसा खर्च को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंड, राजस्व व्यय 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 बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए क्या है नेक्स्ट में, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं, कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे। एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट ऐसा जगह खर्च कर रही है जिससे सरकार का कोई ना कोई संपत्ति बनता है, या जो कर्ज लिया है वो कर्ज घटता है। फिर से समझिए, सरकार का ऐसा खर्च जिससे कोई संपत्ति बनता है, या कोई कर्ज या कोई लाइबिलिटीज क्या होता है, घटता है। ऐसा खर्च को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, पूंजीगत व्यय बोलेंगे, है ना। तो परिभाषा समझिए, पूंजीगत व्यय वह व्यय होती है जिससे सरकार के स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है। स्थायी संपत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है, या सरकार की देयता यानी लाइबिलिटीज कम होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीज द परमानेंट एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और रिड्यूस इट लाइबिलिटीज। आसान भाषा में समझो, पूंजीगत व्यय वह खर्च है जिससे सरकार के लिए नई या स्थायी संपत्ति बनती है, ठीक है, या सरकार का पुराना कर्ज क्या होता है, घटता है। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग द क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूस इट्स लाइबिलिटीज, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब इसका एग्जांपल समझ जाइए। एग्जांपल देखिए, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट का क्या होती है, खर्च करती है, और क्या बनती है। तो देखिए सड़क हो गया, सिंचाई हो गया, बिजली हो गया, इस सब पे जो गवर्नमेंट खर्च करती है, सब में गवर्नमेंट खर्च करती है तो गवर्नमेंट का एसेट्स बनता है ना, सरकार की संपत्ति बनता है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, पूंजीगत व्यय होगा। या पुराने ऋण का भुगतान करेंगे, पुराने ऋण का भुगतान करेंगे तो मेरा लाइबिलिटी या मेरा कर्ज क्या होगा, घटेगा, तो क्या कहेंगे, पूंजीगत खर्च बोलेंगे,
है तो वही बोलेंगे। या सार्वजनिक उपक्रम में इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइज, जैसे कि रक्षा उपकरण पर खरीद, डिफेंस इक्विपमेंट, मशीन वगैरह, ये सब पे अगर खर्च करा तो मेरा कोई ना कोई एसेट्स बनता है, कोई मेरा एसेट्स यानी कोई संपत्ति मेरा बनता है। ऐसा खर्च को क्या बोलेंगे? क्लियर? तो मैंने समझा दिया बजट का कंपोनेंट। फिर से एक बार क्विक रिवीजन 1 मिनट में लेते हैं। बजट क्या है? तो सरकार के अनुमानित आय और सरकार के अनुमानित व्यय का हिसाब किताब को क्या कहेंगे? बजट। ये 1 साल में होता है, 1 साल में 1 फाइनेंशियल ईयर होता है। और गवर्नमेंट बजट का 1 फाइनेंशियल ईयर कितना से कितना मानते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31। क्लियर? बजट का उद्देश्य क्या है? तो देश की तरक्की के लिए लोग योजना बनाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सरकार के पास पैसा है, तो वो पैसा कहाँ और किस किस प्रकार और कितना खर्च करे, योजना बनाती है। इसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं। तो बजट का क्या है? उद्देश्य है। बजट का संगठक समझिए, तो बजट का संगठक में एक हम लोग पढ़े राजस्व प्राप्ति। क्या पढ़े? राजस्व प्राप्ति। ऐसा प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, ऐसा रिसीव जिससे सरकार का कोई भी लाइबिलिटीज नहीं बढ़ता है और ना ही कोई एसेट्स बनता है। ठीक है? ना ही कोई संपत्ति, ना ही कोई संपत्ति का निर्माण होता है, और ना ही, सॉरी, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा रिसिप्ट जिससे कोई भी लाइबिलिटीज नहीं बनती है और ना ही कोई संपत्ति घटती है, तो बोलेंगे राजस्व प्राप्ति। एक होती है पूंजीगत प्राप्ति, ऐसा प्राप्ति जिससे सरकार को अपना संपत्ति बेचना पड़े या किसी से कर्ज लेना पड़े, पूंजीगत प्राप्ति। एक होते हैं उसके बाद एक्सपेंडिचर में आ जाइए, तो एक्सपेंडिचर में क्या पड़े? एक पड़े रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा खर्च जिससे सरकार का कोई भी संपत्ति नहीं बनता, ऐसा खर्च को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन एक ऐसा खर्च जिससे सरकार का संपत्ति बनता है, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो हमने बहुत बेहतरीन से बारीकी लोग के सामने बजट के संगठक और बजट के बारे में बताया। ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो और एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम लोग जल्द ही आ रहे हैं। तब तक के लिए डीडी पाठशाला से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि बजट हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।